आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। बजाय अपना लंच लेने की और काम पर दोस्तों से बात करने की, उस लंच टाइम को आप वचन के अध्ययन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? परमेश्वर निंदित महसूस नहीं करेंगे यदि आप वचन के अध्ययन के समय सैंडविच खा रहे हो। वो ठीक है, वो निंदनीय नहीं है। आप परमेश्वर के लिए समय निकाल सकते हैं। यदि आप सचमुच चाहते हैं तो हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, किसी के पास ज्यादा कम नहीं। इसलिए यदि एक व्यक्ति अध्ययन कर सकता है तो हर व्यक्ति कर सकता है। ये समय न होने के बारे में नहीं है, ये सब इस बारे में है कि हम अपने समय को व्यतीत कैसे करते हैं। जो हम में है वो हमसे बाहर आता है। जो हम अपने हृदय और मन में चलाते रहते हैं वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। और यदि आप स्वयं को सुनना सीख लें तो आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा जो आप जानना न चाहें। इस सप्ताह में संपूर्णता पर एक श्रृंखला कर रही हूँ। आत्मा, प्राण, शरीर, मन, इच्छा, भावनाओं के स्वस्थ होने पर। यीशु हम सब के लिए आए। आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी परमेश्वर परवाह नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझिए। परमेश्वर परवाह करते हैं और चिंतित हैं उस हर बात के बारे में जो आपसे संबंधित है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये कितनी छोटी बात क्यों न हो, परमेश्वर को इसकी परवाह है। और यदि आप इन्हें अंदर आने का न्योता देंगे, वो अंदर आएंगे और चंगाई की प्रक्रिया शुरू करेंगे आपके जीवन के हर क्षेत्र में। वो आर्थिक स्थिति हो सकती है, वो आपका सामाजिक जीवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने स्वयं को अकेला कर लिया हो या आप अंतरंगता से डरते हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई पाए। वो हमें संपूर्ण बनाने के लिए आए। वो नहीं चाहते कि हम नए सिरे से जन्म लें और फिर भी सारा समय समस्याओं से घिरे रहे। तो कल रात हमने बात की थी आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की। इस सुबह हमने भोज का फन टाइम रखा। कम से कम मैंने तो आनंद लिया। हमने बात की कैसे अपने शरीर की देखभाल करनी है। और आज रात हम बात करने वाले हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य की। और कल सुबह हम बात करने वाले हैं आपका भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा है। और इसलिए चलो शुरू करते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, क्योंकि ये इतना बढ़िया शास्त्र वचन है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। वो आपको पृथक करें अशुद्ध चीजों से और तुम्हें पवित्र और शुद्ध बनाएं और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराएं। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। जब यीशु से पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है, उन्होंने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रख। और दूसरी भी इसी तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उन्हें रविवार की सुबह ही प्रेम करें। वो आपका बस उद्धार करना नहीं चाहते और आपको दुखी जीवन जीते हुए देखने से और फिर जब आप मर जाएं तो आपको स्वर्ग जाने दे। वो हमें जीवन देने के लिए आए और वो शब्द जीवन, और इसका मतलब है ऐसा कि जैसा परमेश्वर का है। अब मुझे ये नहीं पता कि परमेश्वर का जीवन कितना अच्छा है, पर मुझे वो मिल सकता है। मैं अवश्य ही आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ जब तक मुझे वो जीवन न मिल जाए। मेरे ख्याल से हमें यीशु के प्रति एहसान मानना चाहिए ताकि हम सबसे सर्वोत्तम जीवन जिए जो जीना संभव है। आप में से कितने ये चाहते हैं? मेरा मतलब है हम माता पिता की जिम्मेदारी के बारे में कुछ नहीं जानते उसके मुकाबले जो वो करते हैं। तो यदि जैसा आप जानते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों को सरप्राइज देना पसंद करती हूँ और उस दिन मैं सोच रही थी परमेश्वर को भी हमें सरप्राइज देना अच्छा लगता है। मेरा मतलब है वो यानी यीशु मरे ताकि हमारा पिता के साथ अंतरंग रिश्ता हो सके। इसलिए नहीं कि हम अपना खुद का बैंड का धर्म रखें और इन छोटे छोटे समूह से अलग हो जाएं और एक दूसरे से लड़ें। ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण काम होगा। हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां नहीं होंगे बैप्टिस्ट समूह और कैथलिस्ट समूह। आमीन।
और इसलिए हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि महत्वपूर्ण क्या है, और जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। आप आज्ञाकारी जीवन नहीं जी सकते बिना आज्ञाकारी वैचारिक जीवन के। तो मैं वो दोबारा कहूंगी, आप आज्ञाकारी जीवन नहीं जी सकते बिना आज्ञाकारी वैचारिक जीवन के। और मेरा मतलब है, मैं बहुत 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 सालों तक मसीही थी और परमेश्वर से प्रेम करती थी, और मैं इसका अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि मुझे क्यों इतनी ढेर सारी समस्या होती रहती, और मैं मन के बारे में ये बातें समझ नहीं पाई थी। मैंने बस ये सोचा, मैं जो सोचती हूँ उस पर मेरा वश नहीं, और मुझे बिल्कुल अनुमान नहीं था कि मैं बुरे विचार को त्याग सकती हूँ या मैं अपने दिमाग में अपने विचार आना बंद कर सकती हूँ, और ये कि मुझे उस हर एक बात को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं जो मेरे दिमाग में आती है, और उसे मैं अपना मान कर बार बार अपने मन में चलाती रहती हूँ। पता है, मैं साझा करती हूँ कि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया जब मैं बच्ची थी। आप जानते, अभी भी इतने सालों के बाद कई बार मैं खुद को उन बातों के बारे में सोचते पाती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ की थी, और जानते हैं, जिस पल मैं जो सोच रही हूँ उसके प्रति सचेत हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, और मैं अपना दिमाग उसके प्रति बंद कर देती हूँ और मैं उसे वहाँ अंदर नहीं आने देती। देखिए, शत्रु चुपके से वहाँ घुसेगा और आपके दिमाग में बातें डालने की कोशिश करेगा, ये उम्मीद करते हुए कि तुम उसे अपना समझोगे, और यदि हम गलत बातों के बारे में सोचते हैं वो हमारे मूड पर प्रभाव डालेगा, ये हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालेगा, वो दूसरों के साथ रिश्तों पर प्रभाव डालेगा। जैसा कि एक मनुष्य सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। नीति वचन 23:7 में ये लिखा है, चाहे हमने कितनी बार मन पर दी गई शिक्षाएं न सुनी हो, ये कुछ ऐसा है जिसे हमें सुनने की जरूरत है, बार 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 और बार बार। हमारे विचारों और हमारे शब्दों के बीच वे दो संदेश हैं जिन्हें सुनते सुनते हम कभी तंग नहीं आएंगे। आप अपने स्वयं के विचार चुन सकते हैं, आपको बस वही नहीं सोचना है जो आपके दिमाग में आता है। मैं सुबह उठ जाया करती और मैं सोचती, ओह मैं कितनी निराश हूं, तो मैं बस सुबह उठ के दिन भर निराश रहती। और अब अगर ऐसा विचार मेरे दिमाग में आता है तो शायद मैं जोर से कहूंगी, मैं निराश नहीं हूं और मैं पूरा दिन निराशा में बिताने वाली नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर की खुशी मेरी ताकत है। अब हमारे पास परमेश्वर का वचन है ताकि हम परमेश्वर के वचन के साथ शत्रु से लड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन केवल सफेद कागजों पर डाली स्याही के छोटे छोटे समूह नहीं है, ये शक्ति से भरपूर है और शैतान के विरुद्ध आपका हथियार है। जिसके पास मेरा वचन है उसे मेरे वचन को ईमानदारी से बोलने दो। कल रात मुझे अच्छा लगा जब जॉन मैकफेडन यहाँ थे और उन्होंने अपने बचपन के बारे में और उन तमाम दुखों के बारे में बताया जिसमें से वो गुजरे थे, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बैटलफील्ड ऑफ द माइंड मिली और उन्होंने अपने मन को वचन से नया करना शुरू किया, और उन्होंने अपनी बैक पॉकेट में ये छोटी सी पुस्तक रखनी शुरू की, ये जो आज भी उनके पास है, जिसे कहते हैं, ये कहलाती है, हाँ धन्यवाद, सीक्रेट सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड आउट लाउड। ये मैं नहीं, और ये कहलाती है, और ये इतनी छोटी सी है। मेरा मतलब है कि वो इसे अपनी बैक पॉकेट में रखते हैं और ये बस मुझे रोमांचित करता है। एक आदमी से अपनी बैक पॉकेट में रख कर घूमता है, आप जानते हैं, क्योंकि शैतान उनके मन पर हमला करेगा और वो वही पुराने संदेश सुनना शुरू करेंगे जो उनके माता पिता ने उन्हें सिखाए थे। तुम कुछ भी नहीं बल्कि निकम्मे हो। वो लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रेम करते हैं वे तुम्हें छोड़ देंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में क्या हो। खैर, अब वो जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो उसे कैसे लड़ना है, और मैं आज रात आपको याद दिलाने में मदद करना चाहती हूँ कि कैसे लड़ना चाहिए, और वो है वो उसे निकालना है और उसे खोजना है। मुझे अच्छा लगता है ये, और मैं नहीं जानती कि हमारे पास और छोटी पर्पल बुक्स बची हैं, लेकिन यदि हमारे पास है तो आपको चाहिए कि बाहर जाकर आप ले लें। और तो 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शरीर और रक्त के हथियार पर गढ़ों को
ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। अब गढ़ वो जगह है जिसे खोद के दुश्मन स्वयं को वहां छिपाता है ताकि वो बिना दिखाई दिए हम पर आक्रमण कर सके। खैर, ये मानसिक गढ़ों के बारे में बात करना है क्योंकि वचन 5 में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का सब दिमाग की प्रक्रियाएं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान का खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये इतना सरल है, वो कट रहा है। सुनो, हमारे दिमाग में मानसिक गढ़ है वे जगह जहां दुश्मन ने हमसे झूठ कहा है और हमें धोखा दिया है बहुत लंबे समय तक, और वो स्वयं को वहां छिपाता है। आपको बातें करना शुरू करना है, कभी भी किसी सुविधाजनक समय पर नहीं। वो आपसे बातें करना शुरू करता है कि यदि आप उन्हें अपनी खुद की मान लेते हैं और उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को अवरुद्ध करके आपको आपके भाग्य से दूर करता है। आपको बता दूं, उसकी पसंदीदा बात है कि आप कहीं से भी अच्छे नहीं हैं और आप गलतियां करने के सिवाय कुछ नहीं करते और आपका जीवन खत्म हो गया है और आप अपने अतीत से कभी भी उबर नहीं पाएंगे और कोई आपकी परवाह नहीं करता और आपको नौकरी नहीं मिलेगी और आपको वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी और आपको कभी नई कार नहीं मिलेगी। शैतान के लिए हर चीज हमेशा और कभी नहीं होती, ये कभी बदलने वाला नहीं है और ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन परमेश्वर के साथ हर चीज बदल सकती है जब आप अपना विश्वास उनमें रखते हैं। तो हमारे पास परमेश्वर का वचन सबसे पहला हथियार है, यीशु का नाम और यीशु मसीह का खून। वचन, नाम, खून, इन सब में ताकत है। मुझे लगता है कभी कभी जब आप मानसिक हमले के तहत होते हैं, आप बस अपना मुंह खोलें और कहें यीशु। यीशु नाम में एक ताकत है। अब मैं आपको ये बताना भी नहीं चाहती कि मैं कितने समय से मसीह थी इससे पहले कि मुझे ये सब मालूम हुआ, और मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं जिन लोगों को उपदेश देती हूँ उन्हें ये पता हो कि आप अपनी स्वयं की सोच रख सकते हैं। आप आज्ञाकारी जीवन नहीं रख सकते अवज्ञाकारी वैचारिक जीवन के साथ। यदि आप जरूरत से ज्यादा खाना नहीं चाहते तो बैठे बैठे पूरा दिन खाने के बारे में मत सोचें, अपना मन किसी और बात पर लगाइए। आमीन। यदि आप किसी के साथ प्रेम में चलना चाहते हैं जिसने आपको ठेस पहुंचाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर यही चाहते हैं, यदि आप ऐसा करें, सारा दिन बैठे रहकर ये मत सोचिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, ये कितनी नाइंसाफी थी और कैसे आप उन्हें पसंद नहीं करते, और फिर आप सोचते हैं कि आप उनके पास जाएंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये बस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हमसे बाहर आता है। अपने हृदय और मन में जो हम चलने देते हैं वो हमारे मुंह से बाहर आता है। और यदि आप खुद को सुनना सीख लें तो आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ। क्या आपको मजा आ रहा है यहाँ पर? हालांकि बाइबल में लिखा है कि हमें मन में उनकी आज्ञाओं को रखना होगा, तभी हम उन पर चलना सीख सकेंगे। तो मैं बस इसे फेंक देने वाली हूँ। आप वचन के बारे में सोचने में कितना समय बिताते हैं? क्या आप दिन के दौरान कोई भी समय बिताते हैं बस वचन पर ध्यान लगाते हुए, या कभी आप 5 या 10 मिनट लेते हैं और बस जब आप अकेले होते हैं या सैर कर रहे होते हैं या जो भी कुछ, बस ऊंची आवाज में वचन स्वीकार करें? मैं हर दिन वचन को स्वीकार करती हूँ। मैंने ये 40 साल तक किया है। ये जीवन बदलता है। ये वो तरीका है जिससे आप अपने मन को नया कर सकते हैं। फिर आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। आप गलत विचार को पहचान लेते हैं और आप उन्हें जल्द रवाना कर सकते हैं। आप बेकार की बातें 3 घंटे तक नहीं सोच सकते इससे पहले कि आप जाने कि वो क्या था। आप उन्हें पहचान लेते हैं। यहोशू 1:8 बहुत बढ़िया शास्त्र वचन है। ये उन पहले वचनों में से एक है जो मैंने सीखा जब मैं बाइबल का सचमुच अध्ययन करने लगी। इसमें लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इसे बोलना नहीं चाहिए, पर इसका असल मतलब है कि आप इसे पूरा दिन अपने मुख में रखे रहें। इसमें दिन रात ध्यान लगाए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं इसे बोलने से, इसके बारे में सोचने से, फिर हम इसे कर सकते हैं। हम इसे नहीं कर पाते जब ये पहले हमारे मन में न हो। और जब तुम वो सब करते हो जो इसमें लिखा है, तब तुम्हारे मार्ग में
उन्नति होती है और तुम समझदारी से काम निपटाते हो और तुम सफल होते हो। आप जानते हैं हमारा वैचारिक जीवन एक पुल की तरह है, एक पुल जो बुरे व्यवहार से अच्छे व्यवहार की तरफ ले जाता है। आप में से कुछ आपको महसूस होता है जैसे आप किसी फंदे में फंसे हैं, शायद आप हों। चलो बस कह लें कि आपका गुस्सा बहुत खराब है, पूरे जीवन भर आपका गुस्सा बहुत बुरा रहा और आप सचमुच ये भी जानते हैं कि आप किस बारे में नाराज हैं। आपको लगता नहीं कि किसी भी तरह अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं और शायद इसलिए आप सोचते हैं, आपने सोचा और कहा मुझे पता नहीं, शायद आप 20 साल से हों, मैं आपा खो देता हूँ, मैं गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। आपने वचन में सीखा है कि क्रोधित रहकर सूर्य को अस्त न होने दें। आप क्रोधित नहीं होना चाहते, आप वो करना चाहते हैं जो सही है और आप बस कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं और ये कारगर नहीं होता। खैर, क्या आप जानते हैं हम अच्छा फल लाते हैं मसीह में बने रहने से। जितना ज्यादा आप यीशु के साथ बने रहेंगे उतना ही ज्यादा आप उनकी तरफ बनेंगे। अब इफिसियों 4:3 वचन हम देखेंगे, वचन 22 और 24, और 1 मिनट के लिए हम वचन 23 को छोड़ देंगे कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व उतार फेंको और त्याग दो अपना पुराना नवीनीकरण रहित अपनत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। तो हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। पर अब वो कह रहा है, ओके ये है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम वो पुराना जीवन उतार फेंको। और वचन 24 में ये लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नया किया हुआ अपनत्व जो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर समान और पवित्रता से सृजा गया है। पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराना जीवन जीना छोड़ दो, नया जीवन जीना शुरू करो। उस तरह व्यवहार करना बंद करो जैसा करते थे, वैसा व्यवहार करना शुरू करो जैसा करना चाहिए। वचन 23 पुल है, और आप अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, एक ताज़ा मानसिक और आत्मिक रवैया पाकर अपने जीवन के हर दिन। अगर मैं आपकी जगह होती, मैं हर दिन समय निकालती, चाहे वो 1 मिनट या 5 मिनट होता, और मैं अपना मन बना लेती कुछ बातों के बारे में। कुलुस्सियों 3 में यह लिखा है, अपना मन बनाओ और बनाए रखो। और अभी मैं इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन रात खत्म होने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बने हुए मन के सामर्थ्य के बारे में। मैं आपको बताऊंगी, जब आप निश्चय कर लेते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपकी मदद करे, ये एक लोहे के पिंजरे की तरह है जो नीचे आता है और आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं मसीह द्वारा जो आपकी शक्ति है, और कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपको अपने मन को बनाए रखना है सही दिशा में। आप अपना मन बना ले और इसे बनाए रखें। आप इसे खेलिए मत। आप फैसला करें कि आप कर्ज से बाहर निकलने वाले हैं। आप मॉल जाते हैं, शायद ये एक गलती हो। उनके वहां 75% ऑफ की सेल लगी है। ये वो जगह नहीं है जहां आप होने वाले हैं। आमीन। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हें कर्ज से बाहर आने की जरूरत है। तुमने कर्ज से बाहर आने की वचनबद्धता रखी है। आपका शरीर कह रहा है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे परवाह नहीं, चाहे आपको खुद के कान पकड़ के खुद को मॉल से बाहर निकलना पड़े। बाइबल में लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे। कभी कभी हमें स्वयं से थोड़ा हिंसक होना पड़ता है। कभी कभी मैं स्वयं से कहती हूँ चॉइस अब बंद करो। मेरा मतलब है बस शट अप। तुम्हें एक शब्द भी और कहने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ को खुद से मीटिंग करने की जरूरत है। आपको दिन में कई बार स्वयं से बातचीत करने की जरूरत है। अपना मन बनाकर फिर उसे बदलिए मत कि कोई शरीर को गुदगुदी करे। अपना मन बना लें और दिलचस्प कर ले और निश्चय पर अडिग रहे, और हर दिन आप इस पर अडिग रहे तो ये अगले दिन थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, और उससे अगले दिन भी थोड़ा आसान होगा, और उससे अगले दिन थोड़ा और आसान होगा, और बहुत जल्द आपको हैरानी होगी कि आप उस गड़बड़ में कैसे कभी रहे जिसमें आप थे, क्योंकि अब ये आपको इतना स्वाभाविक लगेगा। एक समय आएगा जब ये अपने आप से सही करना आपके लिए स्वाभाविक होगा, जैसे अभी अपने आप से गलत करना है। एक स्वस्थ मन की विशेषताएं हैं। हमारे पास सचमुच कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करना है। तो यदि आपका मन स्वस्थ है, याद रखिए हम बात कर रहे हैं आपके जीवन के हर क्षेत्र के स्वस्थ होने के बारे में।
सबसे पहले एक स्वस्थ मन शांत मन होता है। लोग कहते हैं खैर मुझे बस थोड़ी मन की शांति चाहिए। लोग मन की शांति के लिए पिल्स लेते हैं। मन की शांति के लिए वे बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। एक माँ ने मुझे अपने बेटे के बारे में बताया जिसे हेरोइन की लत लग गई थी कि उसने उससे कहा, ड्रग्स लेना एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपने मन को शांत रख सकता हूं। खैर वो इस सिद्धांतों को समझता नहीं था। वो शायद सचमुच ये नहीं जानता था कि परमेश्वर से उनकी मदद करने के लिए कैसे कहे। मुझे परवाह नहीं कि आपका मन कितनी बड़ी गड़बड़ी में है, परमेश्वर उसे नया करने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। आप 40 साल तक गलत बात नहीं सोच सकते और फिर फैसला करें कि एक सही सोच हो और हैरान होते हैं कि आपके जीवन में हर चीज अलग क्यों नहीं है। इसमें समय लगता है। मैं 40 साल से ये कर रही हूँ और मुझे बहुत सी विजय हासिल हुई, लेकिन जिसे करने में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उसे करना कभी बंद नहीं करूंगी। मैंने जो कहा कि आपने सुना, जिसे करने से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उसे करना मैं कभी बंद नहीं करूंगी। बाइबल में लिखा है कि तुम स्थिर रहो। गलतियों 5:1 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। कभी कभी हम एक गलती करते हैं कि हमें विजय मिलती है तो हम वो करना बंद कर देते हैं जिसे करने से हमें विजय मिली थी। आपको मिला है तो आप उसे कायम रखें। आपको मिला है तो आप उसे कायम रखें। और बाइबल हमें सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि शैतान एक भूखे सिंह की नई गरजता हुआ घूमता है कि किसे फाड़ खाए। अपने जीवन में विजय मिलने में एक रविवार की सुबह आपको 45 मिनट से ज्यादा लगते हैं। अब जाहिर है आप ये जानते हैं क्योंकि आप शुक्रवार की रात यहाँ है। मुझे नहीं पता आप शुक्रवार रात को क्या किया करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। मैं आपको बता दूं, हमारे पास यहाँ बेहतर म्यूजिक है किसी भी नाइट क्लब से अच्छा। आमीन। एक शांत मन। खैर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक चिंता करने वाला हूं। खैर हमें मूर्खता भरी बातें करना बंद करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कुछ भी जो परमेश्वर हमें करने या न करने के लिए कहते हैं वो हमें उसका पालन करने की योग्यता भी देते हैं। तो ये कहना कि मैं नहीं कर सकता केवल एक तरीका है जिम्मेदारी लेने से बचने का। ओके, खैर चिंता के विषय में क्या, हम चिंता क्यों करते हैं? खैर हम चिंता करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अपनी समस्या को हल करने का अंदाजा हम लगा सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप कभी कुछ अच्छा हल नहीं निकाल सकते, लेकिन कभी कभार कम से कम मेरा तो यही अनुभव है। अब मैं मांग सकती हूँ और परमेश्वर मुझे एक अच्छा आइडिया देंगे, लेकिन ये आपको यहाँ अंदर से मिलता है, ये यहाँ से आता है, ये वहाँ बाहर से यहाँ अंदर नहीं आता है। आइए भी, आप आत्माएं हैं, आपके होने की गहराई का हिस्सा, आप में प्राण हैं, आप एक शरीर में रहते हैं। मुझे लगता है हम सब कभी कभी अलग अलग बातों के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन ये एक रॉकिंग चेयर में बैठने और दिन भर झूलते रहने जैसा है। ये आपको व्यस्त रखता है पर कहीं पहुंचाता नहीं। चिंता से सचमुच कुछ नहीं ये होता। ये आपकी समस्या हल नहीं करता, लेकिन ये वास्तव में आपकी समस्याएं बढ़ा सकता है, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम मानते हैं। तो किसी चीज के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। मुझे ये करना पसंद है जिसे मैं कहती हूँ प्रार्थना में सोचना या परमेश्वर के साथ सोचना। इसके बारे में प्रार्थना करें, अपने मन में कुछ बातों को घुमाएं। क्या ये अच्छा महसूस होता है? क्या ये अच्छा महसूस होता है? नहीं, इसके बारे में थोड़ी और प्रार्थना करें, परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। जब मैं किसी गंभीर परिस्थिति में होती हूँ उसके बारे में चिंता करने से मेरा कुछ अच्छा नहीं होता। आपको बता दूं, यदि मैं इस स्तर तक आ सकती हूँ कि जहाँ मैं इतनी चिंता न करूँ तो कोई भी इस स्तर तक आ सकता है, क्योंकि मैं एक पेशेवर चिंता करने वाली हूँ। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? मेरा मतलब है मैं आपकी समस्याओं के बारे में भी चिंता कर सकती हूँ। मुझे आपकी समस्याओं में शामिल होने दे और उनकी चिंता करने और उन्हें हल करने में मुझे खुशी होती थी। यदि मैं आपको
सब बातें बताऊं जिसके बारे में मैं चिंता करती थी जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, और वो अलग अलग चीजें, हर एक के बारे में अलग अलग बातें जिनके बारे में मैं चिंता करती थी, और अब बस वे सब बहुत बढ़िया निकले हैं। और ये बस मुझे क्रोधित करता है कि मैंने वो सब समय बर्बाद किया। और देव मुझे बताने की कोशिश करता, अपनी चिंता छोड़ दो, परमेश्वर उसका ध्यान रखेगा। मैं करती रहती। आप जानते हैं, मेरी बेटियों में से एक ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली। और मेरे खुदा, मैंने बस सोचा यदि ये बच्चा घर छोड़ता है तो उसके आधे से ज्यादा समय तो ये भी पता नहीं होगा कि उसके कपड़े कहाँ हैं, उसे अपनी कार की चाबियां कहाँ रखें ये भी पता नहीं होगा, ये अपने जूते नहीं ढूंढ सकती, मुझे नहीं पता ये कैसे रहेगी। और अब मैं वास्तव में, वो व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए काम करती है, सेवकाई के जरिए नहीं, और मैं उसे मेरे जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए तनख्वाह देती हूँ। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।